अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूँ राबिया रहमान, आपके प्रोग्राम तख्लीक में अपनी प्रोड्यूसर सारा अफजल के साथ। कायनात में जितने रंग हैं और रंगों के जितने फूल हैं, फूलों की जितनी भी खुशबू है, मेरी दुआओं की सूरत, मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों के नाम। तो जनाब, आज हमारा जो तख्लीक ये प्रोग्राम है, इसमें एक अदबी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं जिनका नाम है इकबाल नज़र। और वो कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने सोचा कि हम अपनी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को क्यों ना उनकी बारे में, उनकी ज़ात के बारे में और उन्होंने जो अदब के ऊपर काम किया है उसके हवाले से उनकी जितनी भी उनके कमालात हैं कलम को लेकर, वो हम आपके सामने रख दें और आप उसको सुने और हमें पता चले और आपको भी पता चले कि हमारे पास कैसे कैसे नाबगैर रोज़गार हस्तियाँ मौजूद हैं। मेरे पास एक किताब है, सामिन दरवेश नामा, इकबाल नज़र की तहरीर है और उन्होंने इसका इंतसाब लिखा है दरवेशी के नाम और लिखा है नीचे कि दरवेशी से मुराद दरवेश की मुअन्नस है। और अगले सफ़े पे एक शेर लिखा हुआ है कि जब उसने पूछा कि दरवेश कैसा होता है, फिर उसके बाद तो मैंने धमाल खूब किया। जी इकबाल नज़र साहब, ये धमाल और ये इकबाल, क्या मुमासलत है, इससे ज़रा ये तो बताइएगा। असल में खुद अपनी ज़ात को इंसान कभी कभी उन तमाम जो ना कयूस से, उन तमाम ज़ाब्तों से निकाल लेता है और जो कुछ भी उसके जहन में होता है और दिल में आता है तो वो चाहता है कि उसको जो ना लिख दे। और उसमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि बिल्कुल बेखुदी की कैफियत सूरत में हो में जाती है, हाँ जी सरजद हो जाती हैं। जी। तो ये ये भी दुर्वेश वही नामे पे, कैफियत थी। जी दुर्वेश नामे पे चूँकि बात हो रही है तो दुर्वेश नामा कोई मतलब कोई एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं ये। अच्छा। इसमें अफसानों का पहलू भी है, इसमें रिपोर्टाज भी है, हम्म। इसमें जो है खुद नविश्त भी है और इसमें मतलब जो 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 ये कि जस्ता जस्ता ख्यालात आए हैं वो सब आपने इसमें हाँ तहरीर कर दी हैं। उसका जो ना इजहारिया है ये। जी। और ये वजूद में खालिसतन इस वजह से आया कि मैं कहीं पर बैठा हूँ। मैं नेशनल बैंक में जो ना ऑडिटर रहा हूँ तो ज़्यादातर बाहर रहता था घर से, तो वो अकेला रहता था। तो वो वाक़यात हैं छोटे मोटे जो मैंने चाहा कि इस तरह लिख दूँ क्योंकि वो किसी अफसाने की सूरत में जो नहीं बयान लिखे नहीं जा किए जा सकते थे। सकते थे। और वो आपने उसको एक हाँ ऐसी तहरीर के हाँ लिख साथ तहरीर में मतलब मुंतकिल कर दिया जिस तरह से सामने एक खुला समुंदर होता है और लहरें जो है इधर उधर छल मारती फिरती हैं। मेरा ख्याल है दरवेश नामा भी वैसे ही है। तो दरवेश नामा एक बड़ी खूबसूरत किताब है। इकबाल नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उस पर बात करने के लिए हमने एक और बड़ी खूबसूरत एक पर्सनैलिटी है हमारी और बड़ी ही आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि अक्सर वो आती रहती हैं यहाँ पर और आप उनकी आवाज़ भी सुनते रहते हैं और आपने उनकी तहरीरें भी पढ़ी होंगी। हम सब पे भी लिखती हैं ये जो सोशल मीडिया पे। इसके अलावा इन्होंने बड़ी खूबसूरत और भी काम किए हैं, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन इनको हमने बुलाया है ख़ास तौर पे इकबाल नज़र साहब की किताब दरवेशनामा पर बात करने के लिए। तो जनाब मेरे साथ बैठी हुई हैं राबिया रबा। और जी राबिया रबा, आपको मैं वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम तख्लीक में। मोस्ट वेलकम। हाँ, दरवेशनामा बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं कि जी। आप उनको पढ़ने बैठें और एक ही नशिस्त में पढ़ लें। उसमें इतनी इतनी। रीडेबिलिटी होती है, इतनी दिलचस्पी होती है। जी जी। दरवेशनामा में ये खूबसूरती थी। यानी इसे कि मैं जब एक पढ़ने कारी बैठी। पढ़ने बैठता है तो हाँ। उसको वो इस तरह से साथ लेके चलती है कि अगर हम्म। ट्रेन जब छकाछक चल रही होती है हम्म। तो जिस तरह वो मनाजिर चलते जाते हैं साथ, तो जो मुसाफिर होता है उसका दिल नहीं चाहता कि ट्रेन क्या कहीं पे रुक जाए ना, ट्रेन रुक वो भी जाए। चलता रहता है। तो एंड पे जाके मतलब हम्म। आपके साथ भी ये कैफियत रही। हाँ, ये कैफियत रही और आप दरमियान में मुस्कुराते हैं। कहीं ट्रेन में आपको दरिया नज़र आते हैं, कहीं समुंदर आ जाते जी जी। हैं और कहीं आपको कोई ऐसी वैली नज़र आ जाती है जहाँ आप मुस्कुराने पे मजबूर हैं। मजबूर हो जाते हैं। पैरोडी है, शगुफ्ता तहरीर बिल्कुल। है और मज़ा है और उसके साथ मज़ा में बहुत गहरी संजीदा बातें हैं। अब और वो यही तो कमाल है एक राइटर का कि वो इतनी संजीदा बात मजाह में कर दे कि सुनने वाले के ऊपर गरां भी ना गुजरे। हम्म। ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा इकबाल नज़र साहब, दरवेशनामा जो हमारे सामने है आपका, आपने इसको कितनी देर में जो है वो कंप्लीट किया? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पुराने वाक़यात भी हैं और नए भी। वो जो ज़हन में महफूज थे, ज़रूरत इस बात की थी कि मैं उनको मनोइन
लिख दूं लिख दूं। किसी तरह। तो इस अच्छा, आपने सिलसिले में तराश खराश नहीं किया, आपने कोई आराइश नहीं की इसकी, ना आपने इसको कोई कहीं से संभाला, बता रहा काटा हूँ और मैं वो? आपको। हाँ, तो इस सिलसिले में ज़फ़र इकबाल साहब ने मुझसे कहा कि ये तो आजकल कोई ह्यूमर लिख नहीं रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, लोग हैं, कहने लगे नहीं, जो थे भी वो छोड़ गए, आप इसको लिखते रहिए, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। फिर जो है रशीद अमजद हैं, उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की और इसके अच्छा। ऊपर बाकायदा यानी एक मजमून लिखा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये इतना यानी हमजहत और इतना जो है रीडेबल है ये चीज़। तो ये दुर्वेशनामा जो है ये उन वाक़यात, उन ख़यालात और उन महसूसात का मजमुआ है जो मुझ पे ज़िंदगी की किसी भी दौर में वारिद होते रहे। तो वो अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये हो गई जो मैंने खुद यानी जानबूझ के नहीं की, कि इसमें एक तसलसल आ गया और मुझे हैरत हुई, वो क्योंकि तसलसल किस चीज का था, कौन सी ये जज्बात का तसलसल था या ये कैफियत का? वाक़यात का। अच्छा। मतलब उसमें ये था कि मेरा ख्याल था कि ये तो अलग अलग छोटे छोटे वाक़यात हैं, लेकिन वो उन्होंने एक किताब की शक्ल इख्तियार कर ली। और जो ज़ाहिर है मुझे नहीं मालूम था, लोग इसकी तारीफ़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और अब मुझे महसूस होता है कि मेरे अफ़साने तो हैं जी। अच्छे अफ़साने, तारीफ़ की है लोगों ने, लेकिन ये दुर्वेशनामा जो है बकौल जना राबिउल रबा साहब के कि आपके क्रेडिट पे ये एक बड़ी ज्यादा अच्छा, ये रहेगी। बताइए कि दरवेशनामा की उम्र कितनी है? आपने कहा आप पीसेस लिखते रहे, छोटे छोटे वाकयात लिखते रहे, फिर इकट्ठा करते रहे, मतलब तो कहाँ से स्टार्ट मिल मिला के कितनी उम्र कितने हो अरसे गई, में? कितना अरसा हो नहीं, गया? आपका ये ख्याल है कि कितने अरसे में लिखा जी। गया या इसका कंटेंट जो है नहीं, उसके कंटेंट बारे नहीं, में कंटेंट नहीं, कंटेंट कितने में अरसा लगा, कितना जो मैंने भी अरसा आपसे लगा पहले सवाल लिखते किया हुए, है। जी। जमा करने में? जमा जी, करने यही में है, हाँ। चीजें? इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ जहन में महफूज था, और कुछ थोड़ा बहुत लिख के मैं रख के भी डाल देता था। मतलब मेरी आदत थी कि कोई जुमला अच्छा जहन में आया, उसको लिखा, उसको महफूज कर लिया कि ये कहीं काम आ जाएगा। क्योंकि हर वक्त आदमी पे हर वक्त वो वो कैफियत कैफियत नहीं तारी रहती। नहीं जी। होती, मतलब कि जो 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 एक किसी खास क्रिएशन की वक्त में होती है। आती है। जी। आदमी एक मखसूस ट्रांस में आता है, उस वक्त ये चीज़ें वारिद होती हैं, और उससे जब निकल जाता है, बाद दफ़ा मुझे हैरत हुई है कि ये जुमला मैंने लिखा है। नहीं, कितने ये साल हो गए आपको ये जुमले इकट्ठे करते हुए? कितने साल पहले पहला जुमला लिखा हो, आपको याद हो कि हाँ ये, और उस वक्त आपको यकीनन ये अंदाजा नहीं होगा कि ये कभी दरवेशनामा की सूरत में आएगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, कुछ तो जहन में महफूज था और कुछ लिखा हुआ था, इसको सिर्फ मरबूत करना था, और उसमें मुझे दिक्कत भी नहीं हुई। और मैं उसको कंपोज़र को जो पीस मील में उसको देता रहा मैटर, वो जो टाइप करता रहा, फिर मैंने उसको अरेंज कर लिया, इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसमें तकरीबन 1 साल लगा। तो ये जो पैरोडी आपने शामिल की इसमें गज़लों की, और फिर उसमें सियासत का सब कुछ, वो रंग, वो कैसे मतलब आया? और मतलब आपके इसमें नाम भी जो इन्होंने राबे इसमें हाँ, रखे हैं, वो देखिए, नसीबन है, रहीमू है, अच्छा, इन्होंने और कुछ इस भी तरह नहीं से। छोड़ा ना, इन्होंने हाँ जी। तारीख के हवाले से कुछ नहीं छोड़ा इसमें, मुगलिया तारीख को नहीं छोड़ा, मौजूदा तारीख को वो नहीं नहीं छोड़ा, छोड़ा। फिर जब वो उसको जोड़ते हैं उसको बहुत खूबसूरती जाहिर है, से, और फिर तो उन्हीं तहजीबों के साथ उसकी जो लोग थे, उनकी बोली थी, उनके नाम उस वक्त जो ज्यादातर मशहूर हुआ करते थे, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया इस्तेमाल ज्यादातर उसके किया अंदर। उसको, तो और उस वक्त के वाकयात को आज के वाकयात के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा। और एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ उसमें लिखी कि कराची में मतलब चंद किलोमीटर के बाद हर स्क्रीन आ जाता है, अच्छा, इलाका इलाका आ जाता है। तो मतलब वो एक सारा सफरनामा, ऐसा क्या मतलब, मेरे कहने का ये मकसद है कि क्यों ये वारिद होता रहा? बस मतलब ये कि आपके पीछे किसी, आप मतलब किसी और राइटर से मुतासिर तो नहीं थे? कोई आपने ऐसी चीज पढ़ी हो? जी नहीं, जी नहीं। खुद भाई आपके अंदर मेरा की मेरा सिर्फ खालिसतन मेरा अपना अपना है ये। अपने ख्यालात और महसूसात हैं। जी जी। अब जैसे अभी अभी जना राबिउल रबा साहब ने बात की कि ये अशार और ये पैरोडी, जी जी, सुनाइए तो जरूर। ये मैंने लिखा कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मज़ारातों के बाद, जी। फिर करेंगे मुकमुका कितनी मुलाकातों। ये पूरा सुनाइए, बड़ा फिर लिखा मजे है का, कि मैंने भी पढ़ा। मुकमुका के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जी। 2 ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन,
एक तेरे मुकमुका से पहले, एक तेरे तेरे मुकमुका के बाद। आखिर में एक जुमला लिखा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुकमुकाओ मुकमुकाओ मुकमुका। ये सामी देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात कह दी, कितनी गहरी बात भी की। अगर हम इस चीज़ को सोचें तो राइटर का यही कमाल होता है। तो और आप कुछ दरवेश नामे से हाँ जी, हाँ, मैंने हमें इक़्तिबास थोड़ा सा पढ़ के सुनाए, सामीन भी। अच्छा राबे, आपसे मैं यहाँ पूछती हूँ कि जिस आपने दरवेश नामा पढ़ा और आपने कुतुब अदब के हवाले से, अफसाने के हवाले से बहुत काम किया, तो आप इनकी इस किताब को किस जगह पे रखती हैं? मेरा ख्याल है कि अगर इनकी किताबों में कोई किताब जिंदा रहेगी तो वो दरवेश दरवेश नामा नामा होगी। रहेगी। अच्छा, किताबों बहुत के जिंदा रहने इनफरादियत की, है, अच्छा आपने बहुत बड़ी खूबसूरत बात इनफरादियत की है। है। किताब जिंदा रहती है तो लिखारी भी जिंदा रहता है। बेशक। देखिए हम लोग इस दुनिया में आते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा काम करके छोड़ दिया जो कि आइंदा नस्लों तक पहुंचता रहेगा, नस्ल दर नस्ल। क्योंकि वैसे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, इनके अब हमारी जो जनरेशन है, हमारे माँ बाप को हम या हमारे बच्चे याद रखेंगे, उनके बच्चों को नहीं पता कि उनके क्या थे, पढ़नाना पढ़नानी पढ़ना। लेकिन जो किताब है वो राइटर को हमेशा नस्ल दर नस्ल जिंदा रखती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि ये इसका ख्याल जब आया, जब मेरे एक दोस्त हैं जो कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में, तो वहाँ खालिद सुहेल साहब भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। तो वहाँ पे एक ये दुर्वेशों का डेरा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। वीकेंड पे वो लोग 20-25 आदमी जमा हो जाते हैं और वो मतलब एक दूसरे से मतलब गपशप करते हैं। गपशप करते हैं। तो एक दिन रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया, कहने लगे यहाँ पर जो ना दुर्वेशों का डेरा सजा हुआ है और कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, रफ़ीक सुल्तान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका फ़ोन था, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे भी गायबाना तौर पे आप इस शामिल कर ली, जो दुर्वेशों का जो डेरा है इसमें शामिल कर। बिल्कुल, हम तो हमारे लिए आज़ाद है। तो मैं उसमें शामिल हो गया। फिर उसी को जहन में रख के मैंने दुर्वेश जो हैं, मतलब ये कि इसमें एक दुर्वेश नंबर 2 है। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक किताब है, उसमें एक आदमी पे फोकस करके मुख्तलिफ अंदाज के जुमले और जो वाक़यात लिखते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैंने भी इसी तरह दुर्वेश नंबर 2 जो है ना, उस पर रख के बहुत सी बातें ऐसी की हैं जो वाकई यानी पढ़ने के लायक हैं। जैसे उसको मैं बहुत ही यानी सख्त लहजे में उसको मना करता हूँ चीज़ें करने ये वो। तो मैंने कहा कि अगर झूठे आदमी के सर पर सींग होते तो तू 12 सिंगा होता। देखिए खूबसूरत आपने अंदाज में इसको देखिए वो जो बता दिया। दास्तानवी रंग था ना, जी। चहार दरवेश, जी जी जी, ये इसको बड़ा वहां से खूबसूरत। अगर देखा जाए वहां से बिल्ड किया है। बिल्ड इसमें किया जाए, दरवेश है, मतलब उसका पीछे तासुर उसका नजर आता है, नजर आता है, आपको पूरी रवायत भी नजर आती है जी, और जदीदियत भी जदीदियत इसमें भी नजर मौजूद आती है। है। ये तो बड़ा कमाल आपने लिखा। चल पे आप उनकी पूरी किताब से जो है उस तरह से मुतासिर है, या कुछ पोर्शन आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किए? नहीं, पूरी किताब ओवरऑल, क्योंकि होता यूं है कि आप कहीं आके तो ब्रेक होती है। आप जब एक आपने ब्रेक किताब पढ़ रहे हैं, नहीं मैंने ब्रेक नहीं लगाई, मैंने एक ही रात में किताब पढ़ ली। और वो किसी एक दाना का कॉल है कि आप जिंदगी में एक ही किताब लिखते हैं, बिल्कुल। तो बाकी सब जो हैं वो आपको शायद हम सफर हैं या जो भी, किताब आपकी एक ही होती है जो आपको जो जिंदा आपको रखती है, जिंदा जो रखती है। जिनसे आपका दुरुस्त नाम फरमाया। जो है तो पहचाना जाता वो है। है, तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इनका दरवेश नामा एक ही किताब एक ही है। किताब बाकी है। सब किताबें बस वो हम सफर हैं इनसी। बिल्कुल। तो आप कुछ मैंने और कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि जी दुर्वेश नामे में से कुछ जुमले जो मुझे अच्छे लगते हाँ हैं जी, वही वो मैं कहने मैंने लगी थी, निकाले। कुछ सुनाइएगा। इस मर्तबा खजा के जितने पत्ते गिरे हैं सब पर मेरा ही नाम लिखा है। वाह। तुम कहाँ जाओगे, फरार के तमाम रास्ते मेरे दिल की तरफ आते हैं। मेरी ही इन 2 आंखों का कसूर नहीं, तुमने भी मुझे गौर से देखा था। वाह। ये मेरा मुत्तफ़िका फैसला है कि वो दुनिया की हसीन तरीन औरत है। मुत्तफ़िका पे है ये मेरा, हालांकि ये मेरा मुत्तफ़िका फैसला है कि वो दुनिया की हसीन तरीन औरत है। वो गज़ल का इतना खूबसूरत मतला है कि सारी ज़िंदगी पूरी गज़ल सुनने को दिल ही ना चाहे। ज़िंदगी में एक बारिश ऐसी ज़रूर होती है जो सारी ज़िंदगी बरसती रहती है। सारी जिंदगी बरसती। तुम्हारी मोहब्बत से दिल कब खाली हुआ है, भला एवरेस्ट से भी कभी बर्फ पिघली है। वाह। मैं और वो झील किनारे खड़े थे, उसकी निगाहें झील की तरफ थी। अजीब नज़ारा था, 2 झीलें एक झील को तक रही थी। वाह, बहुत खूबसूरत आपने जुमले
इसमें लिखे हैं, और आपने इस तरह से अगले इंसान को मुतासिर किया है कि वो, आप जाने इतनी मुतासिर कुन जुमला है कि इंसान अच्छा, पता चला जाता और है। ये इसमें डायलॉग बेस्ड दो चार जुमले और हैं जो है ये समाज एक ऐसी जोंक है जो इंसानों का फासिद खून नहीं पीती। हालांकि जो खालिशतन इसलिए लगाई जाती है, इसीलिए लगाई जाती है। मोहब्बत की ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो और ज्यादा तेज चलती है। जब हवा ही थम जाए तो मुर्गे बादनुमा क्या करे। बहुत सारे रज्जकों के बाद इंकिशाफ हुआ कि रात तो सिर्फ चांद को तकने वालों के लिए बनाई गई है। कोई मुझे खुद में मायूं बिठाकर भूल गया। क्या अच्छा, देखिए ये आप इनके अंदर ये मुकालमाती किस्म की है किताब है, और उसमें अपने आप से मुकालमा कर रहे हैं। और जो इकबाल साहब, आपने अपने इर्द गिर्द देखा, या आप जिस मैंने कहा कि वो दरवेशों का डेरा था, वहाँ बैठे आपने वो सारे मुकालमे फिर जमा करके अपनी जात में उन लोगों को पहले बैठाया, तमाम लोगों को जिनसे मिले हैं, यानी कि अगर राबिया से मिले हैं, और नंबर 2 मैं मतलब मुझसे मिले हैं, या जैसा हमारी प्रोड्यूसर है सारा, उनसे मिले हैं, सोसाइटीज में आप कर रहे हम हैं। सबको साथ लेके मेरे ख्याल है वापस कराची जाएंगे, और यकीनन फिर हमारे ऊपर भी कुछ लिखेंगे। ये दो जुमले और हैं, हमें खौफ आना चाहिए। ये 2-3 जुमले और हैं। जवानी कैसी भूली बिसरी कहानी होकर रह गई, यूं गई जैसे कोई साइबेरियन परिंदा सिंध के नर्म गर्म मैदानों में हंसी खुशी उतरे, शिकार हो जाए और फिर वापस न पलट सके। क्या खूबसूरत जुमला है। रिसाले वाला काम कसमन कहता हूँ, मैंने इरादतन नहीं किया, मुझसे सरजद हुआ है। मुझे हैरत है, लोग सरजद होने वाली चीज़ों को भी गलती में शुमार करते हैं। गलती का अजाला फिर भी हो जाता है, लेकिन सरजद का कभी नहीं होता। कभी नहीं। हजरत आदम का सरजद हम आज तक भुगत रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कहानी बयान है। इन्होंने अपनी इस किताब में तलमीहात भी बहुत सारी इस्तेमाल की हैं जो चली हैं। तो इस दिन एक जुमला और है, जी जी बिल्कुल। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त शिद्दत से याद आया, मेरी आंखें भर आई, और फिर बारिश बाहर बूंद बूंद बरस रही थी और कमरे में मूसलाधार। वाह, देखिए जरा कैसे इन्होंने बाहर के और अंदर के तनाजुर में बात की है, बारिश और बूंदें। हालांकि बारिश बाहर होती है आंसू बूंदों की सूरत में, लेकिन उन्होंने खुद को मूसलाधार में। मेरे एक दोस्त थे, इंतकाल हो गया जी, शौकत ज़ैनुल आबिदीन, टीवी पे यहाँ प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल। तो वो कहा करते थे तुम लाइन के बादशाह हो। लाइनें वो इससे कहता था, ये जो जुमले बीच में आते हैं ना, फिक्रे जो आप बोलते हैं, लिखते हैं, लाइन के बादशाह हैं आप, लिखते रहें। तो मुझे बहुत जब लोगों ने कहा ये कि ये सारी चीज़ें, यानी किसी भी कोई भी नहीं, इजहारिया इनको चाहिए, आप इजहारिया दे दें इन्हें। तो ये अफसाने वगैरह तो खैर मैंने जाहिर है सोच के लिखे, लेकिन ये दुर्वेश नामा जो है ना, इसमें मैंने छोटी सी किताब में मेरा ख्याल 150 सफ़े, अब मैंने 2-3 उसकी किस्तें और मैंने जो है ना कोलाज में लिख ली हैं। और मेरी कोशिश ये है कि ये एक ज़ख़ीम किताब की शक्ल बड़े साइज़ में, इस वक्त छोटी जी स्क्वायर, तो ये मतलब तकरीबन 250-300 पेज की किताब जो है ये बन जाए। इंशाल्लाह। नहीं, बड़ी खूबसूरत इसमें बातें, और जब आप वो और भी बढ़ा देंगे तो फिर क्या नाम उसका दुर्वेश नामा ही रखेंगे? हाँ, दुर्वेश नामा, क्योंकि ये दुर्वेशों का डेरा जो है ना वहाँ पर कनाडा में जी, उससे ये मतलब मुस्तार दिया गया है। अच्छा, उसे मुस्तार दिया गया ये लफ्ज़। सामने इंसान बड़ा कुछ लिखता है, और जब राइटर कोई चीज़ लिखता है तो वो अपनी हर चीज़ से बेशक मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो खुसूसी तौर पे कहता है कि ये मेरी औलाद की सूरत है, ये मेरी तख्लीक उस तरह से है जो कि मेरी कमाई है। और कमाना क्या होता है इंसान सामीन, इज्जत से बढ़ के कमाई क्या होती है, शोहरत से बढ़ के क्या होती है। पैसा कमाना मकसूद नहीं होता राइटर का, और वैसे भी जो कलम उठा लेता है, आप यकीन करें, वो अपनी सारी ख्वाहिशात को काट के रख देता है, और वो मुआशरे के साथ, उनके दर्द के साथ और उनके आंसुओं में जीता है वो। मैंने दुर्वेश नंबर 2 को मुखातिब करके कहा है, तुझसे समझदार तो तेरा भाई है, फौज में रहते हुए भी अक्ल व दानिश की बातें करता है, ऐसी बातें करता है कि सिविलियंस तक को रश्क आता है। हसास नौयत के एक पहाड़ी मोर्चे पर एक बड़ा फौजी अफसर मारने के लिए पहुंचा। अभी वो अपने मातहतों से बातें ही कर रहा था कि एक गोली ऐन उसके सर के ऊपर से गुजर गई। उसने हैरत और तशवीश से नज़दीक खड़े मातहतों को देखा और पूछा, ये गोली कहाँ से आई? करीब खड़े एक अफसर ने मुअद्दबाना कहा, सर ये दुश्मन के मोर्चे से चलाई गई है। क्या? उसने दूसरे अफसरान की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। दूसरे अफसर ने जल्दी से कहा, सर दुश्मन का एक सिपाही सामने वाले मोर्चे से अक्सर गोलियां बरसाता रहता, तुम उसे मार क्यों नहीं देते? तेरे भाई ने आगे बढ़कर कमाले हुनरमंदी से जवाब दिया,
सर अगर उसे मार दिया तो वो लोग कोई अच्छे किस्म का निशानची वहाँ आकर बिठा देंगे और वो रोजाना 2-4 फड़काएगा। ये तो 2 साल से गोलियां मार रहा है, आज तक किसी को नहीं लगी। क्या खूबसूरत बात देखी की है उन्होंने कि वो सिपाही कितना समझदार था यहाँ पर, कि उसने पहचान लिया कि क्या होना चाहिए। अच्छा रबे, आपने और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आप लोगों से भी मिलती हैं, तो इकबाल नज़र साहब के हवाले से कोई बात कहें जो आपको इनमें दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आती है? थोड़े से जुनूनी है अपने काम के हवाले से, और थोड़े से स्पेशली नहीं, पूरे नहीं, पूरे मुझे ये आज से इन्हें इख्तियार करने दे रहे ये मुकम्मल जुनूनी है, और स्पेशली कोलाज के हवाले से दिन रात एक। और जो इनका आया गुलजार नंबर, जी उसके हवाले से जो मुझे चीज़ रही कि वो इनका सबसे मुश्किल टाइम था लाइफ का, क्योंकि इनके साथ जो को एडिटर थी उनका भी इंतकाल हो इंतकाल हो गया, गया था, फिर जो शायद अगर आपने जिक्र किया फैमिली जी में जी एक ट्रेजेडी हो गई, और उसके बावजूद ये सफ़र जारी रहा। और ये सबसे मुश्किल तो मैं इनसे कहती हूँ कि देखें, वहाँ आके मुझे, मैंने इनसे कहा नहीं, लेकिन वहाँ आके मुझे एहसास हुआ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो एक बहुत खूबसूरत किताब, जो किताबी सूरत में भी आ गया वो नंबर, तो आपका भी यही उसमें कहूँगी। ये कि मजमून है गुलजार साहब पे। तो नहीं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं, हाँ। हम तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन ओवरऑल जुनूनियत है, और मयार पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। और कुछ चीज़ें ऐसी कि जब ये एडिटिंग करते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग में रहे हैं, तो सुना है कि ये रूह भी निकाल लेते हैं, इनमें इजराइली कैफियत हैं एडिटिंग करते कहानियों की अच्छा, ये जो रूह है ये राइटर की निकालते हैं या अफसाने की ये निकालते हैं? नहीं, जब अफसाने की निकलती असल है, तक नहीं पहुंच जाते हैं। जी वो जो उस अफसाने की निकलती है तो राइटर की ऑटोमेटिकली निकल निकल जाती जाती है, सही। ये बड़ी हाँ, नहीं, खूबसूरत ये बात मैं है। एक मजाक के तौर पे बात कर रही थी, क्योंकि हम दरवेश नामों पे बात बात कर रहे हैं, जी तो हम उस लिहाज से कि ये इतने उस मामले में इनका वो जो है ना जुनून, कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी चीज़ पे ना, मयार के हवाले मयार से। के हवाले से तो गुलजार नंबर के बारे में मैं एक बात करूंगा कि जब मैंने गुलजार साहब को भिजवाया वो, तो कहने लगे कि कुछ रुमाल मुझे लेके उन अदीबों के से लेके भिजवा दो जिन्होंने मजमून लिखे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे आंसू नहीं रुक रहे, पढ़ता हूँ वाह रोता हूँ, क्योंकि वो वाह, यहाँ दीना के रहने वाले हैं, अच्छा जेलम के। तो उनको बहुत ही वो अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जितना वसी और वक़ी काम आपने मुझ पे किया है किसी ने नहीं किया। और अभी भी अयूब खवार साहब से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे, कल उनसे मुलाकात थी, कि आपने बहुत बड़ा काम किया है गुलजार साहब के लिए। आजकल एक खातून है जो फैसलाबाद में वो थीसिस लिखा है उन्होंने, अच्छा और मैंने ही ताहिर अकबाल साहब से कहा कि उनका हक है, गुलजार साहब का पंजाब से ताल्लुक़ है और उस इलाके से जहाँ आप लोग रहते हो, उनके ऊपर काम होना चाहिए। तो उन्होंने बुशरा इल्मुद्दीन, एक हैं खातून वहाँ पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, जी उनसे कहा, तो मैंने कहा सुपरवाइज आप कीजिएगा। तायरा इकबाल को हाँ नहीं, हाँ तायरा इकबाल ने सुपरवाइज जी जी किया वो भी है। बहुत अच्छी राइटर है वो भी। हाँ, जी तायरा साहब मेरे शुमारे में जो है तवातुर के साथ लिखती हैं। और जी अच्छा, अदब के हवाले से जब भी हम बात करते हैं और हम जब मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जो इसके हवाले से जिन्होंने बड़ा लंबा सफ़र तय किया होता है, तो कई लोग बहुत थक जाते हैं, मायूस होते हैं, जासियत होती है उनके अंदर कि हमें वो मुकाम नहीं मिला। तो आप मुझे ये बताइए अपनी ज़िंदगी को लेके मुख्तसरन कि आप जब अभी इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आपका ज़ाहिर है बहुत, अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएं तो बड़ी मुद्दत हो गई आपको लिखते हुए, और आप क्या समझते हैं कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सके हैं जो लोग, कई लोग जो है अक्सर लोगों को इस दुनिया से चले जाने के बाद मिलता है? नहीं, असल में मकाम हासिल करना कोई मान ही नहीं गोल रखता नहीं होता कि जी आदमी मुकाम हासिल कर ले। बस वो सताइश से उससे बेपरवाह हो के बस इंसान को लिखना चाहिए, और लिखा हुआ जो है ना, उसके अगर दूसरे लोग जो ना एडमायर करें उसको, तो फिर बात बनती है। आदमी को बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। सेल्फ जो ना प्रोजेक्शन होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यही है कि मैं मतलब 27 से वो हो के, मेरा मेरा एक भाई है जावेद नज़र, वो सिडनी में है और जो कूचा सकाफत एक बनाया हुआ है, और वहाँ उन्होंने मुस्तनसर साहब को बुलाया
फिर वो जो कवि साहब हैं और बहुत सारे लोग गए, जी। तो वहाँ उन्होंने उनके फंक्शंस किए। अनवर मकसूद साहब भी गए। तो वो उनका ये ख्याल है, उनके कहने से ही मैं इस पे आमादा हुआ कि आप मतलब खुल के बात किया करें। आप सिर्फ लिखते रहेंगे एक तरफ बैठ के और जी। रिसाले को आप एडिट करते रहेंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि मुझे नहीं ये इतना वो होता आपको कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो हाँ नुमाइश करना अपनी हाँ पसंद नहीं है। बिल्कुल। सामिन, बड़े नाबगा रोज़गार हस्ती हैं हमारे इस मुल्क, हमारी सरज़मीन में। अदब के हवाले से इकबाल नज़र साहब भी उसी में हैं और राबिया रबाबी उसी जो है वो सिरिश्त में शामिल हो रही हैं। तो इकबाल साहब, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।